इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है क्या कंगाली और बदहाली का इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बन चुके पाकिस्तान तो इस वक्त सुपर पावर है। क्या क्या बोला? पाकिस्तान तो इस वक्त सुपर पावर है। ये क्या जाहलों वाली बातें, अल्लाह की कसम। ऐसी चीज का है सुपर पावर एटम बम बनाया हुआ है हमने। बॉम्ब का गोला। यार ये सुन के मैं परेशान रह गया। भाई जैसे को एक वो मारे ना, एक लितर मारे तो 18 दरवाजे 36 खिड़कियां खुलती है। जो मुल्की मशीयत है वो अल्लाह ताला ने हमें अगर कम दिया है तो वो हमें भी मजबूत बनाए। ऐसे कैसे? मैं अपने वतन के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं दूंगा क्यों मुझे इस वतन के लिए मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। ऐसे तो पाकिस्तान नहीं चल सकता जब तक ये एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। हमारा दुश्मन मुल्क भारत है, देख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रधानमंत्री यूएसए में हैं। एक को राजाओं की तरह से सम्मान मिल रहा है, रिगार्ड्स मिल रहा है, और दूसरे को भीख तक नहीं मिल रही। एक ब्रांड है शांति का, तरक्की का, उन्नति का, और दूसरा ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है कंगाली का। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि पाकिस्तान के जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं वो कंगाली के और बदहाली के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। कंगाली और बदहाली का इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बन चुके पाकिस्तान। उन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया है, बिल्कुल सच कहा है उन्होंने, ये बात हकीकत है। जी बिल्कुल, उन्होंने ये सही बात की है। जो हमारा ये भीख मांगने वाला निजाम है ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं खत्म हो सकता? एक बंदा मुझे मिला है 2 दिन पहले, वो बेचारा होटल पे वेटरी कर रहा था। क्या उसकी एजुकेशन BSc फिजिक्स किया हुआ था। IR में ये होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में ये होता है कि आपका इंटरेस्ट, यहाँ ना दोस्त यार कुछ भी नहीं होता। चाइना हमारे करीब आ रहा है, इंटरेस्ट देखा जाता है कि किसका किस में कितना इंटरेस्ट है, फायदा कहाँ से कितना मिलेगा। और ये भी नहीं होता कि 100% फायदा भी नहीं मिलता होता। ये गिव एंड टेक होता है, मुझे क्या दोगे आप क्या लोगे, ये चीज़ें होती हैं बेसिकली IR में। तो इंडिया से हम लेने ही जाएंगे, हमें उसको देने के लिए क्या है, तो क्यों आएगा हमारे पास भाई, सीधी सी बात है। जो मुल्की मशीयत है वो अल्लाह ताला ने हमें अगर कम दिया है तो वो हमें भी मजबूत बनाए। अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छी नेमतों से नवाजा है, लेकिन ये इकोनॉमी को खुद गिराया हुआ है, अल्लाह की इसमें कोई गलती नहीं। अल्लाह ने हमारे साथ बहुत ही हर मुसलमान को अच्छा बनाया, लेकिन वो नहीं ना हमें ये इस चीज़ का वैल्यूज खुद गिराई हुई है ना, कर्जे मांग मांग के मुल्क का बेड़ा गर्क करके। ये है कि ये जो यहूदी लॉबी है ना, ये वैसे भी मुसलमानों को अच्छा नहीं समझती। यहूदी लोग, ये यहूदी लॉबी में ये जैसे ये यूरोपियन सारे मुल्क हैं, इनमें से काफ़ी इन्होंने आपस में इत्तेहाद किया हुआ है, जिसकी वजह से ये मुसलमानों को देखना नहीं चाहते, नीचा करने चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान तो इस वक्त सुपर पावर है। ऐसी चीज का है सुपर पावर एटम बम बनाया हुआ है हमने। बॉम्ब का गोला। सुना, इनके पास है गोला। बॉम्ब का गोला। उसी पर बैठते हैं, उसी पर खाते हैं, पीते हैं, हगते हैं, सब कुछ करते हैं। बॉम्ब का गोला। अबे क्यों पकाती है? जब देखो गोला 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 गोला। एटम बम बनाया हुआ है हमने। यार ये सुन के मैं परेशान रह गया। सुना, पाकिस्तानी आम आवाम तक परेशान हो गया गोला गोला सुनकर। लेकिन ये कुछ पागलपुर की एक चैंपियंस ट्रॉफी और एक ये बम का गोला बोल कर सुना कर पका दिया। मुसलमानों ने तब तक तरक्की की है जब तक उन्होंने कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल किया है। देखिए आज हम अपने कुरान और सुन्नत से हटे हुए हैं, और वो लोग इसी कुरान से नॉलेज करके चांद तक पहुंच चुके हैं। और हमने क्या किया, हमने अपना कुरान ही छोड़ दिया ना, पढ़ने छोड़ दिया। तुर्की भी तो है ना, वो भी इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, लेकिन वो हमसे कहीं आगे है। जैसा कि अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि जयशंकर ने भी एक बयान दिया था कि जो अभी ना पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो दोबारा हम रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं। कभी भी नहीं कहा। ये पिछले हफ्ते स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान से बात करने का जमाना खत्म हो गया। बात करने का जमाना उन्होंने इस सेंस में कहा था कि वो जो कश्मीर का कॉज लेके आते थे ना, उस सेंस में उन्होंने बात की थी। $7 बिलियन के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर USA में गए हैं, या मतलब IMF के साथ हाथ फैला रहे हैं, जबकि इससे 10 गुना ज्यादा तो इंडिया साइड कश्मीर में डेवलपमेंट के लिए अपना बजट बना चुका है। जितने अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान मांग रहा है मेरे देश को, उसका लगभग 10 गुना का पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज के अंतर्गत दिया है। इन्होंने हमारा माइंड लगाया हुआ कश्मीर पे, ठीक है, फलस्तीन पे किया किया तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ हमारा माइंड सेट किया हुआ है। इंडिया चांद पे पहुंच गया, हम अभी खड्डों में फंसे हुए। तो वापस आ जाए, और क्या है, वापस आ जाए भाई, उसको वापस बुला लें। इनको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत रखते वापस आ जाए। सर वजह क्या है, ये हमें इम्पोर्टेंस क्यों नहीं मिलती? अल्लाह ताला ने पूछो। बिल्कुल अल्लाह ताला ही बताएंगे। हालात खराब है। जिस तरह की तुम्हारी हालत है ना, पूरा का पूरा पाकिस्तान खत्म होकर ऊपर जाएगा, तब मिलकर अल्लाह ताला से पूछ लेना।
वो आपको ज़्यादा बताएंगे। मेरे ख्याल से जहाँ पर रिस्पेक्ट ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। इनको पता है वो क्या इनके साथ करते हैं क्या नहीं करते, इनको जाने बना लेना सर। हम आइसोलेट होकर आज रह गए हैं, हमारे हमसाया ममालिक के साथ नहीं बनती है। ये है कि वो लोग जो है ना रिस्पेक्ट नहीं बना सकते, मियाँ सब नहीं रिस्पेक्ट बना सकते। उसकी वजह ये अब की नहीं पुरानी बातें भी ऐसी हैं। मियाँ नवाज शरीफ भी जब जाते थे वो इनको इतना ज़्यादा वो नहीं करते थे। अब मैं तो किसी पार्टी का बंदा नहीं हूँ, लेकिन ये बात आपको बता दूँ कि जहाँ पर इनको पता है कि आगे मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलना, इनको पता होता है। ये भी आपको बता दूँ, ना जाएं, फजूल गए हैं। नहीं कॉन्फिडेंस है सर, उनको कॉन्फिडेंस है कि मुझे रिसीव करेंगे मियाँ साहब को, तो वो तो आपको पता चल गया फिर कॉन्फिडेंस क्या है। भाई जैसे को एक वो मारे ना, एक लितर मारे तो 18 दरवाजे 36 खिड़कियां खुलती हैं। भाई हम ज्यादा बात नहीं आपने जो बात की है अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस क्यों ढाका लेके जाएगी? कौन सी कानून है ये? तल्लुकात की बात, ये साइम जज्बाती हो रहे हैं। आप मुझे बताएं कि मैंने क्या ये बात की कि आप इस्लाम को छोड़ दें? मैंने सिर्फ ये बात किया है। किस बिना पर उनको फॉलो कर ले? मुझे एक बात बता दें, किस मेरी जान, अरे मैं तो मौशियत की बात कर रही हूँ ना। कह रही हैं कि वो जो क्या नाम अभी नाम नहीं कहता उनका, जो मोदी से मिल गया है, जो बाइडन, आप कह रही हैं कि उनसे गिफ्ट ले हम। माशाल्लाह पढ़े लिखे शहरी हैं और आपको जो बाइडन का नाम नहीं आ रहा। मैं उनको सुना ही नहीं कभी उन चीजों को। मैं खुद अपना बताऊं ना कि अगर मुझे अपनी फैमिली का ख्याल या कुछ मेरे पास इतना सरमाया हो ना कि मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँ, तो हकीकत में मैं अभी चला जाऊँ। एक मिनट ना सोचो, 1 मिनट नहीं सोचूं। आप भी चले जाएंगे। आपको ये अंदाजा नहीं है कि ये जो विकिपीडिया ने जो रिपोर्ट शाया किया है, 16 लाख पाकिस्तानी 2024 में जा चुके हैं, अभी 4 मंथ बाकी हैं। विकिपीडिया ने जो रिपोर्ट शायर की है उसके अकॉर्डिंगली 16 लाख अभी तक जा चुके हैं और कुछ महीने अभी बाकी हैं, खाली हो जाएगा पाकिस्तान। वो बॉर्डर्स तो दूर है भाई, हवाई बॉर्डर्स हैं। इधर का बॉर्डर खुला हो तो शन्नी पाजी एकदम सही बोले थे, आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। मुझे बताएं ये कौन सा मुल्क है जो अपने वतन की लिमिट होती है? मैं अपने वतन के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं दूंगा, क्यों मुझे इस वतन के लिए मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। और मैं अभी ये चाहता हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो ये मुल्क से चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे हालात नहीं है। भाई हम थे किराए के डाकू, ठीक है ना, हमारे पास रोटी कपड़ा मकान भुट्टो दौर से 1973 से नहीं था। हम थे किराए के डाकू, हमारी जान है, हमारे पास माल नहीं है। सऊदी अरब ने पैसा दिया, अमेरिका ने ट्रेनिंग दी, असला दिया और हम लड़ पड़े कि एक बंदूक दो और हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अपनी जान है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो हमने अफगानिस्तान के खिलाफ जहाद में काफ़ी लोग मारे गए। ये इमरान खान की तकरीरें सुने, वैसे सबको पता है 70,000 के करीब लोग मारे गए। ऐसे तो पाकिस्तान नहीं चल सकता जब तक ये एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। हमारा दुश्मन मुल्क भारत है, देख रहे हैं, वो कभी भी हम पे अटैक कर सकता है। नहीं, वो उन्होंने कह दिया है उधर से, काफी दफा आपने भी शायद सुना हो, स्टेटमेंट आई है भारत की तरफ से कि हमें, इंडिया ने कहा है कि हमें पाकिस्तान पर हमला करने की जरूरत नहीं है। कहाँ जरूरत है भारत को कुछ करने की? भारत तुम पर हमला नहीं करेगा क्योंकि हमारी जान है, हमारे पास माल नहीं है। माल तो इन लोगों के पास नहीं है, खाली पीली जान है, वो भी कोई देना नहीं चाहता। मैं अपने वतन के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं दूंगा। कोई नहीं देना चाहता वतन के लिए जान। ये जज्बा तुम 14 अगस्त के लिए बचा कर रखो। अब इस बात की गारंटी नहीं कि तुम कितने 14 अगस्त देखोगे। यही हालत चलती रही तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।